इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा।
केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है।
ॐ अर्हं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियां, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अर्हम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। जागृति जी जैन गाजियाबाद से पूछ रही हैं, मुनिश्री नमोस्तु गुरुदेव, मनोवर्गना केवल द्रव्य मन को ही बनती है या द्रव्य मन के अवलंबन से जो विचार उत्पन्न हुए हैं वो भी मनोवर्गना से बनते हैं? जैसे शब्द भाषा वर्गना से बनते हैं, क्या वैसे ही विचार मनोवर्गना से बनते हैं क्या? कृपया समाधान। द्रव्य मन और भाव मन दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। द्रव्य मन से हम द्रव्य मनोवर्गणाओं का आलंबन करके वह द्रव्य मन की जो रचना है उसकी पुष्टि करते हैं, और भाव मन जो होता है वह ज्ञानात्मक होता है, विचारात्मक होता है। यद्यपि उस पर भी पुद्गल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके लिए द्रव्य मनोवर्गणाओं का आलंबन नहीं लेना पड़ता। मनोवर्गणाओं के आलंबन से द्रव्य मन में ही प्रवृत्ति होती है। भाव मन का कार्य उस नौइंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान की परिणति है, जिसके माध्यम से स्मृति या विचार आदि को ग्रहण करने की क्षमता आती है। तो द्रव्य मनोवर्गणाओं के माध्यम से द्रव्य मन का कार्य होता है, भाव मन का कार्य वैचारिक परिणति है। ऐसा अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी डॉक्टर अनिल कुमार सागर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भवनवासी व्यंतर एवं ज्योतिषी देवों की लेश्या के बारे में आपने सूत्र जी की व्याख्या करते समय पीत लेश्या के बारे में बतलाया था, किंतु अभ्यास पेपर में कृष्ण, नील, कापोत एवं पीत चारों लेश्याओं को सही माना है। कृपया समझें। जब आप लोग कभी पढ़ते होंगे, अभ्यास आपको कराया जाता होगा, तो उस समय पर भवनवासी आदि देवों में
मुख्य रूप से पीतलेश्या का ही वर्णन किया जाता है। कृष्ण नील कापोतलेश्या का वर्णन भी आपने कभी सुन लिया, वो भी होती हैं। आदि तस त्रिषु पीतांत लेश्या, जब आप ये सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्णन मिलेगा। तो उसका आपको भाव बताया था कि ये तीनों लेश्याएं सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार यह कहा जाता है कि यह भवनवासी आदि देवों में होती तो हैं, लेकिन ये लेश्याएं केवल अपर्याप्त अवस्था में ही वहाँ पर कही गई हैं। तो अपर्याप्त अवस्था भवनवासी आदि देवों की जब उनका जन्म होता है तो उस समय पर एक अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। उस समय पर उनकी वह तीनों अशुभ लेश्याएं हो सकती हैं। बाद में जो है जीवन पर्यंत तक उनकी शुभ लेश्या होती है। ऐसी धारणा बना करके हम चारों लेश्याओं को भी और एक लेश्या को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी वंदना जी जैन सतना से पूछ रही हैं, नमोस्तु भगवान, उद्वेग एवं उद्विग्नता का क्या अर्थ समझें? उल्कापात, तारों का टूटना क्या है? नमोस्तु। उद्वेग तो मन की एक ऐसी परिणति है जिसके कारण से वह धर्म कार्यों के प्रति आदर न करे और जो सम्माननीय चीज़ें हैं, आदरणीय चीज़ें हैं, उनका अनादर करने लग जाए। इसको उद्वेग कहते हैं। इस उद्वेग के कारण से उसे संसार में होने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं और तत्व की चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। इसको उद्विग्नता या उद्वेग कहते हैं, एक ही बात है। रही बात उल्कापात की, तारा टूटने की, सो ये उल्कापात होता तो है, लेकिन उल्कापात अलग चीज है और ताराएं टूटना अलग चीज है। ताराएं कभी भी टूटती नहीं है। जो तारे जितने हैं उनकी संख्या उतनी ही बनी रहती है। अगर तारे टूटने लग जाएं तो धीरे धीरे करके आकाश शून्य हो जाएगा, तारे कुछ भी नहीं बचेंगे। तो बहुत सारी बातें जो हम विज्ञान से सुनते हैं उन बातों में बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होते हैं, सत्य नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारी धारणा में बातें बैठ जाती हैं। तो तारों का कभी भी टूटना नहीं होता। तारे जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, वो विमान होते हैं और वह अपनी स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। ये अनादि निधन ये व्यवस्थाएं होती हैं। किंतु फिर भी हमें कुछ गिरता हुआ दिखता है या कुछ उल्कापात जो होता है वो अलग चीज है। वो एक अग्नि का पात है, अग्नि का कोई खंड वो जो गिरता है उसका नाम उल्कापात कहलाता है। अग्नि गिरना, बिजली गिरना अलग चीज होती है और उल्कापात अलग चीज होती है। बिजली एक अलग चीज है और कोई भी वातावरण में अग्नि का निर्मित हो जाना और अग्नि का खंड वो किसी की चीज के ऊपर गिर जाना ये संभव है, क्योंकि वातावरण में बहुत सारे रसायन होते हैं और उनकी प्रक्रिया से कोई भी चीजें निर्मित होकर के हमें ऊपर से गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं, दे जाती हैं। उसका मतलब हमें तारों का गिरना नहीं समझना चाहिए। उल्कापात होता है वो अलग चीज है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैसे अनंत काल की निगोद से जैन कुल तक के मनुष्य पर्याय की यात्रा जीव अपने पुरुषार्थ और उपादान से करता है, लेकिन वर्तमान भव में जैन कुल में जन्म लेने के बाद और उपादान जागृत होने से पहले ही जीव की हत्या मरण हो जाए, तो क्या उसके आदि अनादि काल के पुरुषार्थ से अर्जित जैन संस्कार मृत्यु के साथ इसी भव में चले जाते हैं या आगे जीव के साथ रहते हैं? अब जब उसने जो भी अर्जित किया है वो अपने पुरुषार्थ से, अपने उपादान से अर्जित किया है, तो अगर उसका मनुष्य कुल में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ और उसका अगर मरण भी हो गया, तो ये भी उसका ही अपना उपादान था। अपनी ही जो है उसके पुरुषार्थ की कमी थी कि उसने पूरी आयु प्राप्त नहीं की, या जो आयु थी वो निराबाध नहीं थी, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो गई। इस तरह की उस जीव के ये पुरुषार्थ की कमी मानी जाती है। और जब जीव अपनी इच्छा से खुद आत्महत्या आदि नहीं करता है और किसी दूसरों के कारण से ऐसा घात हो जाता है
तो उसे आगे भी मनुष्य बनने का मौका मिलता है और आगे भी उसे पुरुषार्थ करने के लिए योग्यता प्राप्त होती है, ऐसा समझना। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि शकुंतला जी धर्मपुरी से पूछ रही हैं, वस्तु स्वरूप को भूला हुआ प्राणी स्वर्गों में जाकर अनेक सुविधाओं के बीच में रहकर भी दुखी रहता है, लेकिन वस्तु तत्व का ज्ञायक प्राणी नरकों में अनेक दुविधाओं के बीच में रहकर भी सुखी रहता है। मुनिषि, आपके प्रवचन सुनते समय 100% तत्व की बात सही लगती है, लेकिन घर जाते हैं वह राग द्वेष की आग की लपेट में विस्मृत हो जाती है। मुनिषि, घर में रहकर हम ऐसा क्या करें कि वस्तु स्वरूप को ना भूलें? तो समाधान कीजिए। अब वस्तु स्वरूप का ज्ञायक और वस्तु स्वरूप को भूलने वाला, ये जो आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये थोड़ी सी भाषा एकांतवाद की ओर झुकने वाली भाषा है। वस्तु स्वरूप का ज्ञायक नारकी जीव वस्तु स्वरूप का ज्ञायक बना रहता है, इसलिए वो नरकों में भी सुखी रहता है, ये आपकी गलत धारणा है। नरकों में रहने वाले नारकी दुखी ही रहते हैं, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो। कोई कोई विद्वानों ने अगर लिख दिया है कि नरकों में भी वह सम्यक दर्शन की घटाघटी, आत्मानुभव की घटाघटी होती है, तो ये उन विद्वानों की अपनी कल्पना हो सकती है, इसमें कोई भी शास्त्रीय कोई भी इसमें तथ्य नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इंद्रिय और मन से सहित होते हैं और वह उस नारकी वातावरण में पहुंचते हैं, तो वो भले ही सम्यक दृष्टि बने रहें, उन्हें इंद्रिय और मन से होने वाले जो भी शारीरिक, मानसिक और वहाँ के नारकी वातावरण के जो भी कष्ट हैं, वो सब उनको सहन करने ही होते हैं। और वो कष्ट इतने अधिक होते हैं कि कोई सम्यक दर्शन का सुख उन्हें वहाँ नहीं मिलता। सम्यक दर्शन एक परिणति है श्रद्धा की, वो उनके भीतर बनी रह सकती है, लेकिन उससे वे दुखों से मुक्त हो जाते हो, ये गलत बात है। तो आप पहले स्वाध्याय अच्छा वाला करना सीखें। ये नरकों में ज्ञायक स्वभाव वाला ये स्वाध्याय जो है, ये आपके लिए हितकारी नहीं है। और आपको कभी भी वस्तु स्थिति का अगर हमेशा के लिए ज्ञाता बने रहना है, तो वह ज्ञाता बने रखने के लिए आप चाहे घर में रहें चाहे घर से बाहर रहें, वस्तु स्थिति जो भी रहती है वो हमें जैसी वस्तु स्थिति में हम होते हैं, हम उसको उसी रूप में जब स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए हम वस्तु स्थिति के सही ज्ञाता होते हैं। घर की स्थिति जैसी है उसको आप वैसे ही स्वीकार करें। राग द्वेष घर में नहीं है, वस्तु स्थिति की तो ज्ञायक की बात कर रहे हो, राग द्वेष कहाँ होते हैं? घर में होते हैं। ये कौन सा वस्तु स्थिति का आपका निर्णय है? राग द्वेष तो अपनी आत्मा में होते हैं। तो राग द्वेष घर में नहीं होते, राग द्वेष हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं। ये वस्तु स्थिति आपको पता होनी चाहिए, ये तो पता नहीं है। नरकों की और स्वर्गों की वस्तु स्थिति की बात कर रहे हैं। तो आपका सारा श्रद्धान सही तरीके का होना चाहिए। घर में जाते हुए भी, राग द्वेष के बीच में रहते हुए भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि राग द्वेष के कारण तो हैं, लेकिन हमारे अंदर ये राग द्वेष उत्पन्न कर दें ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी तटस्थता होनी चाहिए, ये आपकी वस्तु स्थिति के प्रति एक स्वभाव का ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि आप घर में पहुंच करके भी अपने आप को राग द्वेष के भावों से बचा करके रख पाएं। ये अगर आप कर पाते हैं तो कहा जाएगा कि आप वस्तु स्थिति को सही ढंग से जानने वाले हैं। इसलिए जैसी भी वस्तु स्थिति घर की है उसे वैसा ही माने, और ये माने कि ये हमारे लिए कोई राग द्वेष उत्पन्न करने वाले नहीं है। हमारे परिणाम अगर इनसे जुड़ेंगे और हम अगर मोह करेंगे तो राग द्वेष उत्पन्न होगा। ऐसा सोच करके आप वस्तु स्थिति घर की जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेंगे तो आपके राग द्वेष में कमी हो जाएगी और यही आपके लिए हितकारी होगा। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव नियम से मोक्ष जाता है, भले एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो? समय जीव के परिणाम के अनुसार न्यूनतम अंतर्मूर्त से लेकर अधिकतम अर्ध परावर्तन काल हो सकता है। ये बात तो सत्य है कि एक बार जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। वह सम्यक दर्शन कोई सा भी हो, अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन है निरंतर बना रहेगा तो जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेगा, अगर वह भी छोड़ देगा तो भी मोक्ष तो उसको होगा ही।
तो मोक्ष की नियामकता सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर हो जाती है। ये हमें निश्चित रूप से मान करके चलना चाहिए। नमोस्तु मुनिषि। शशि जी जैन मेरठ से पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, क्या चंद्रमा एकेंद्रीय जीव है? नमोस्तु। क्या चंद्रमा एक इंद्रिय जीव है? प्रश्न तो अच्छा है, समझने लायक है, सबको समझना भी चाहिए। एक इंद्रिय जीव जो होते हैं वो कौन कौन से जीव होते हैं? बोलो। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। अब अगर आपको किसी भी चीज में एक इंद्रिय की सिद्धि करनी है तो आपको सूत्र के अनुसार चलना चाहिए, और अगर वह सूत्र में वो चीज घटित हो जाए तो एक इंद्रिय जीव की सिद्धि हो जाएगी। तो चंद्रमा के जो विमान होते हैं वो कौन से कायक हैं? प्रश्न करने वालों से अगर हम पूछें तो क्या उत्तर दे पाएंगे? चंद्रमा के विमान कौन से कायक हैं? बोलो। वह पृथ्वी कायक हैं। अगर आपको ये ज्ञात है कि चंद्रमा के विमान कैसे हैं? पृथ्वी कायक हैं, तो पृथ्वी कायक जीवों में, पृथ्वी कायक में मतलब ही होता है कि उसमें एक इंद्रिय जीवों का वास होता है। तो इसलिए चंद्रमा अपने आप में एक इंद्रिय नहीं है, लेकिन चंद्रमा के जो विमान हैं उनमें एक इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। ये हमें मानना चाहिए और यही हमारे लिए धारणा का विषय होना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। मुनिषि उषा जी जैन बांसवाड़ा से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि राजा श्रेणिक ने जब 7वें नरक की आयु का बंद किया और फिर कर्मों की स्थिति घटाकर पहले नरक में उत्पन्न हुए, तो यह प्रायोग्य लब्धि के द्वारा कर्मों की स्थिति कम हुई है क्या? नहीं, इसमें प्रायोग्य लब्धि का कोई रोल नहीं होता। आयु को कम करना उस जीव के सम्यक दर्शन के परिणामों से उत्पन्न विशुद्धि के माध्यम से हो जाता है। प्रायोग्य लब्धि तो जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब होगी। ये तो जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के परिणाम, उसके अंदर बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के भी, जैसे कि उपसम सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन से हो जाएगा। तो इस तरह के परिणामों से या क्षायिक सम्यक दर्शन के परिणाम होते हैं, तो उन परिणामों में प्रायोग्य लब्धि का कोई रोल नहीं है। वो क्षायिक सम्यक दर्शन का बल है जिसके कारण से वह आयु को घटा लेता है, यानी उसमें विशुद्धि काम करती है, और वो विशुद्धि सामान्य विशुद्धि कहलाती है। वो किसी लब्धिगत हो ऐसा कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं आता है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि कविता जी जैन कानपुर से पूछ रही हैं, नई छेड़ाला में निश्चय सम्यक दर्शन में पांडव और पार्श्वनाथ जी का उदाहरण आया है, तो क्या गजकुमार मुनिराज और सुकुमाल मुनि, सुकोमल मुनि भी उसी प्रकार से उदाहरण लिए जा सकते हैं? हाँ, आप लोग नई छेड़ाला भी पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। उस नई छेड़ाला में व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा वर्णन दूसरी ढाल के अंतर्गत किया गया है। और निश्चय सम्यक दृष्टि जीव कौन होते हैं इसके लिए उदाहरण भी दिए गए हैं। पांडव और पारसनाथ मुनि महाराज के लिए निश्चय सम्यक दृष्टि कहा गया है, यानी जब श्रवण हो ये निज ध्यान लीन, जब वे निज ध्यान में लीन होते हैं तब वे निश्चय सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। अब इसमें अगर आपको और भी गज कुमार मुनि के या अन्य कोई के भी उदाहरण दिख रहे हैं तो वो कोई भी हो सकते हैं, सभी उदाहरण एक साथ तो नहीं दिए जा सकते हैं। जो भी मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं वह निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि शांतिलाल जी गंगापुर से पूछ रहे हैं, त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, मन और आत्मा एक ही है या उनमें कुछ फर्क है? एक तो नहीं है लेकिन एक जैसी लगती है। आत्मा आत्मा है, मन मन है। मन जो होता है वह एक तरह से आत्मा का एक फंक्शन है जो काम करता है, तो मन के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाता भी है, और मन के अंदर जो नॉलेज आती है वो आत्मा के थ्रू आती है। तो मन एक फंक्शन की तरह काम करता है। ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा तो एक व्यापक चीज हो गई, बड़ी चीज हो गई, और मन उसका एक छोटा सा बटन हो गया। तो मन का मतलब आत्मा नहीं है और आत्मा का मतलब मात्र मन नहीं है, किंतु संगी पंचेंद्रिय जीवों में जो भी कार्य होते हैं वो मन से होते हैं,
और ऐसा होते हुए भी मन और आत्मा में अंतर किया जाता है, करना चाहिए, क्योंकि मन जो है उस आत्मा के ज्ञान का प्रकटीकरण करने का एक साधन है, माध्यम है। आत्मा ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, लेकिन मन जो होता है वो उस आत्मा के ज्ञान का एक छोटा सा साधन होता है, जिससे हम बाहरी जगत से भी जुड़ जाते हैं, और अगर हम साधना करें तो उसी मन से हम आत्मिक जगत से भी जुड़ जाते हैं। तो मन एक बीच का माध्यम है, आत्मा अपने आप में व्यापक वस्तु है, ऐसा मानना। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, समवाय संबंध से क्या आशय है? अब आपका आशय एक प्रश्न से भी स्पष्ट नहीं होता। समवाय जो शब्द है न्याय की दृष्टि से अलग होता है और सिद्धांत की दृष्टि से अलग होता है। न्याय की दृष्टि से समवाय संबंध वैशेषिक न्यायिक लोगों के माध्यम से माना जाता है। वो समवाय एक ऐसा संबंध मानते हैं, माने समवाय नाम का एक कोई पदार्थ है जो गुणों को उस द्रव्य से जोड़ता है। जैसे आत्मा है और ज्ञान है, तो जो दूसरे लोग हैं वैशेषिक मत के या न्यायिक मत के, वो क्या मानते हैं कि ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से है, माने समवाय नाम के पदार्थ से वो जुड़ गया है, ये समवाय संबंध होता है। किंतु अपने यहाँ पर ऐसा संबंध नहीं माना जाता। समवाय माने होता है एक तरह का समूह। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कहते हैं, पंचंडम दब्बाणम समवाओ हवदि लोगो, यानी 5 द्रव्यों का जो समवाय है उसको लोक कहा गया है। तो समवाय का मतलब यहां क्या लिया? समूह लिया। इसलिए समवाय जो शब्द है अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग जगह पर व्याख्यायित होता है, ऐसा जानना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम जीव दया भारत का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है,
सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें